जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 20 दिसंबर का जो न्यूज़पेपर है उसको 10 मिनट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं। यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाते हैं। प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स है वो अवेलेबल है। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। चलिए पहले इस पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सस्पेंशन की बात चल रही है। जो एमपीज है उनको सस्पेंड किया जा रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो 139 जो इंडिया ब्लॉक है उसमें से सिर्फ 44 जो है वो अभी बचे हुए हैं, बाकी सबको सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये बहुत बड़ा सस्पेंशन का नंबर है। तो हमारे लिए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो तो यही है कि भाई सस्पेंशन जो है वो कैसे होता है, उसकी क्या प्रोसीजर है और कितने टाइम पीरियड तक सस्पेंशन हो सकता है। दूसरी चीज़ जानना हमारे लिए भी ज़रूरी है कि पार्लियामेंट जो है वो डेमोक्रेसी का मंदिर माना जाता है। मतलब ये है कि जो सरकार बिल ला रही है उस पर चर्चा करने के लिए अपोजिशन होता है, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया। तो अब यहाँ पर चर्चा करेगा कौन? और फिर सरकार जो है वो तो बिल पास कर रही है, 3 बिल जो है उसके बाद भी पास हुए हैं। तो अब ये भी सवाल खड़ा होता है कि अपोजिशन को सस्पेंड करके यहाँ पर जो बिल पास किए जा रहे हैं तो ये किस हद तक सही है। चलिए, तो यहाँ पर हम हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो जानते हैं कि भाई सस्पेंशन होता कैसे, तो उसके पीछे रूल जो है वो बेसिकली क्या बताए जाते हैं। तो पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है रूल 373 एंड रूल 255। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो डायरेक्ट कर सकता है एमपी को कि वो हाउस से विड्रॉ कर ले अगर वो डिसऑर्डरली कंडक्ट करता है। मतलब किसी भी तरीके से जो एमपी है वो अगर अपना आचरण सही नहीं रखता है पार्लियामेंट के अंदर, तो किसके हाथ में पावर है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में। लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वही चेयरमैन होते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रूल 374 एंड 256। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो नाम ले सकते हैं किसी भी लेजिस्लेटर का अगर वो प्रोसीडिंग को कंटिन्यू डिसरप्ट कर रहा है, और फिर उसके बाद जो हाउस है वो एक मोशन पास करता है जिससे कि एमपी को सस्पेंड किया जाए अंटिल एंड ऑफ द सेशन। जो सेशन चल रहा है उसके एंड होने तक, उसके खत्म होने तक। मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। देन आता है रूल 374A। ये इनकॉर्पोरेट किया गया था लोकसभा में 2001 में। अब जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रूल 374A जो है ये राज्यसभा में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में है। तो यहाँ पर अगर आपको प्रीलिम्स में आ गया कि ओनली इन लोकसभा, तो वो स्टेटमेंट सही रहेगा। ये एम्पावर करता है किसको? स्पीकर को। क्यों? लोकसभा में ही है तो स्पीकर, इसलिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं लिया गया इसमें। टू डील विद ग्रेव एंड डिसऑर्डरली कंडक्ट जो यहाँ पर किए जाते हैं तो नाम लिया जाता है। स्पीकर जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। यहाँ पर कोई भी जो मोशन है वो नहीं लाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर नो नीड टू पास द मोशन फॉर सस्पेंशन। 374A ये कंप्लीट अथॉरिटी देता है किसको? स्पीकर को। ठीक है। देन उसके यहाँ पर जो मैक्सिमम रिमेनिंग मतलब मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है सस्पेंशन का? जो सेशन है उसके खत्म होने तक। किसी किसी इसमें सस्पेंशन जो है दिन भर के लिए किया जाता है, दूसरे दिन आप अटेंड करो। किसी किसी इसमें पूरे सेशन तक किया जाता है, मैक्सिमम सिर्फ सेशन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कंप्लीटली आप 5 साल आ ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आर्टिकल 122 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोलता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो है वो क्वेश्चन नहीं की जा सकती बिफोर द कोर्ट। तो क्या यहाँ पर कोर्ट के सामने नहीं जाएंगे? बिल्कुल जा सकते हैं। कोर्ट जो है वो इंटरवीन कर सकता है फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटर। यहाँ पर कोर्ट में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कोर्ट में जा ही नहीं सकते इस सस्पेंशन को लेकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सस्पेंशन के बारे में। चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम चैनल से, है ना। मयूर मोगरे आपको सर्च करना है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ रिवाइज कर सकते हो। टैक्स HFSS फूड्स व्यू पब्लिक हेल्थ इम्पेरेटिव। तो ये क्या है, कौन सा फूड है? ये है हाई फैट शुगर सॉल्ट। ठीक है, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट जो सबसे हानिकारक माना जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में तो यहाँ पर काफ़ी सर्ज हमें देखने को मिला है। जो कंजम्पशन हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा राइज हमें देखने को मिला है, और ये ज़्यादा होने की वजह से जो ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ चुके हैं। इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अगर हम देखते हैं तो शार्पली राइज हुए। 38% था 1990 में, तो अब 2019 में 65% पर बढ़ गया है। मतलब सोचिए आप, आधे से ज़्यादा लोग जो है वो इससे जूझ रहे हैं। 1.2 मिलियन डेथ एनुअली इसकी वजह से हो रही है, डाइटरी रिस्क अलोन। आप समझ रहे हो? इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ओवरवेट ओबेसिटी का एस्टिमेट 23 बिलियन 2017 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है, और राइज हो सकता है ये $480 बिलियन बाय 2060।
तो मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर हो रही है, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत अर्जेंट नीड है। रैपिड शिफ्ट डाइटरी हैबिट्स किसकी वजह से होता है, डाइटरी हैबिट जो उसकी वजह से, आज पहले हम होता था भाई घर का ही खाना खा रहे हैं, आज ऐसा है कि फास्ट जिंदगी हो गई है, फास्ट फूड पर हम चले गए, फास्ट फूड चलो मोमोज ये सब। मैं शॉर्ट्स वीडियो जो बनाता हूँ आप देखते हो या नहीं, 3D एनिमेशन में बनाता हूँ शॉर्ट्स वीडियो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो ज़रूर देखा कीजिए। यूट्यूब पर भी डालता हूँ मैं, इंस्टाग्राम पर भी डालता हूँ, इंस्टाग्राम MM अकेडमी नाम से है, दी MM अकेडमी आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ज़बरदस्त 3D एनिमेटेड वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। डाइटरी हैबिट्स 13.4% एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो गया है जो डिस्टर्ब कर रहा है। ग्लोबल ट्रेंड फिजिकल मेजर्स यहाँ पर बेसिकली लेना बहुत ज़रूरी है ना। डेनमार्क, फ्रांस, हंगेरी, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, UK, USA काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम इससे बाहर निकल सके। एंड टैक्स ये बहुत ज़रूरी है, केस ऑफ टैक्सिंग, ये जो चीज़ें हैं ना, हाई फैट, शुगर, सॉल्ट, इस पर ज़्यादा टैक्स डाल दो जिससे कि लोग जो है वो इसको कंज्यूम करना कम कर दे, तो ये भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल रही है, तो ये मेंस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है धारावी रिवैम्प इन टर्मोइल। देखिए एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्लेन सेक्शन है द हिंदू का उसमें आया था तो मैंने इंक्लूड कर दिया है, 5 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमको देखने को मिल रहा था कि भाई धारावी जो इतना बड़ा जो स्लम है ना, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, एशिया का लार्जेस्ट स्लम एंड थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली, ये लोकेटेड है मुंबई में, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड है, नियरली 58,000 फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसको रिवैम्प करने की कोशिश की जा रही थी, इसको अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही थी। अपग्रेड करना है तो इतनी सारी फैमिलीज़ को शिफ्ट करना दूसरी जगह, तो एक बहुत बड़ा टास्क था। तो क्या हुआ यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि भाई इसके लिए एक बिड लगाई गई, और बिड जो है उसमें दुबई की एक कंपनी थी जिसने अच्छी खासी बिड दी थी जिनको मिलना चाहिए था, लेकिन उसको ना देते हुए सरकार ने क्या किया, अडानी जो है उनको यहाँ पर प्रोजेक्ट दे दिया। तो वहीं से कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो जाती है, प्रोटेस्ट भी शुरू हो जाते हैं। तो 23,000 करोड़ का धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। एंड गवर्नमेंट का डिसीजन, लीगल बैटल, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गवर्नमेंट जो है, जो उद्धव ठाकरे साहब के द्वारा लीड की जा रही थी, है ना, तो वो यहाँ पर बेसिकली टेंडर्स ये सब करना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दुबई कॉरपोरेशन को मिला था लेकिन उनको न देते हुए अब अडानी को यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल रही है। तो यही पूरा धारावी पढ़ सकते हो आप इसमें से, जो भी आपको चीज़ें पढ़नी है, बाकी एग्जाम में इस पर कोई नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्योंकि अभी हाल ही में आप देखोगे तो मॉस्क और टेम्पल से रिलेटेड काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, अलग अलग मॉस्क से रिलेटेड। तो यहाँ पर जैसे मथुरा में भी हमें देखने को मिल रहा है ना, ज्ञानवापी जो है वो तो है ही। अंडरलाइंग नीड फॉर लिबर्टी एंड फेथ ऑफ वर्शिप, ये 1991 में पास किया गया था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर मेंटेनेंस, रिलीजियस कैरेक्टर, जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको मेंटेन रखा जाए, ठीक है। कन्वर्जन जो होता है, जैसे एक समझ लीजिए अगर टेम्पल है उसको मॉस्क में कन्वर्ट किया जा रहा है तो उसको यहाँ पर रोका जाता है। मतलब बेसिकली बोला जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस था उसका वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कम्युनल टेंशन इसमें ना हो इसके लिए भी, तो सेक्शन 3 जो एक्ट का ये बार करता है कन्वर्जन, ठीक है। आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोई पर्टिकुलर इसका रिलीजन का बना हुआ है, कब 15 अगस्त 1947 को जो था वही चीज़ रहेगी। इसमें एक्सेप्शन जो है वो लिया गया था, कहाँ का जो बाबरी मस्जिद गिराया गया था, तो बेसिकली अयोध्या श्री राम जी का जो टेम्पल है उससे रिलेटेड वो सिर्फ एक इससे बाहर रखा गया था कि भाई वो उस पर केस चल रहा है तो वो हम चेंज कर सकते हो आप, अगर वहाँ पर एक्चुअल में लीगल इसमें अगर है तो चेंज, क्योंकि 1991 में हुआ था ना, तो इसको अभी चेंज किया गया है। वहाँ पर राम मंदिर जो है वो भी बन रहा है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। सेक्शन 5 एक्ट जो है वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस पे लागू नहीं होगा, ऐसा बोला गया था। सेक्शन 6 जो है प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट मैक्सिमम 3 इयर्स एंड इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पर फाइन भी यहाँ पर लगेगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, तो टाइम पीरियड भी आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जम्पशन जैसा मैंने आपको कहा वो सब दिया हुआ है। चैलेंजेस जैसे जुडिशियल रिव्यू जो है वो बार करता है, जो बेसिक फीचर है ना, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बाकी केसेस यहाँ पर चल रहे हैं इससे रिलेटेड। अब कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी कवर्ड की गई, अगेन COP28 है ना, इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये पूरा जो आर्टिकल है वो खुद से PDF के थ्रू, PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर था, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।